दुआ मांगता हूं। कुछ गुलाम बड़े प्यारे होते हैं, वो दुआएं कराते नहीं, वो दुआएं ले लेते हैं। उनसे दुआएं निकलती हैं, वो फैक्ट्री में मुलाजमत ड्यूटी समझ के नहीं करते, वो अपना घर बना लेते हैं। वो वफादार होते हैं, वफादार। और असला नाल जे नेकी करिए तो नस्लां ताक नहीं भुल दे होते। तो यरका आपका बड़ा वफादार गुलाम था। एक दिन आपने कहा मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसला यह है कि 8 मील जाना पड़ेगा मछली लेने, 8 मील आना पड़ेगा। रहने दो, खाते ही नहीं, छोड़ो अपने लिए अब छोटी सी ख्वाहिश के लिए इतनी मुशक्कत करना। हालांकि लोग लाहौर से गुजरांवाला रोटी खाने चले जाते हैं आज भी, और गुजरांवाला वाले भी कई लाहौर आ जाते हैं। सुबह निहारी सुना अच्छी मिलती है। वैसे कहा जाए किसी को कि घर से उठ के मस्जिद में महफिल है तो कहते हैं बस घुटने नहीं काम करते, कमर में थोड़ी तकलीफ है, रात में देर से आया था। हजरत उमर ने कहा 8 मील जाना 8 मील आना मेरी मछली के लिए, छोड़ो। वो गुलाम कहते हैं मैं सालों से आपका खादिम था, कभी आपने कोई ख्वाहिश की नहीं थी, पर आज जब की ना ख्वाहिश तो मैंने कहा कि ख्वाहिश कर ली है और की भी पहली दफा है तो मैं पूरी ना करूं। कहते हैं जनाबे उमर नमाज पढ़ने गए तो मुझे पता था कि कुछ मेहमान आए हैं, असर इनकी हो जाएगी। कहते मैंने हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ी, जोहर की 2 रकते सुन्नत पढ़ के तो मैं घोड़े पे बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा बंधा हुआ था, दौड़ा के घोड़ा मैं पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या कहते? कहते एक टोकरा मछली का खरीदा, कई किलो मछली खरीद के तो मैं हजरत उमर की असर की नमाज होने से पहले पहले वापस भी आ गया। कहते हैं घोड़े को मैंने ठंडी छांव में बांधा ताकि उसको पसीना आया तो खुश्क हो जाए, जनाबे उमर कहीं देख न ले। कहते वो उसको पसीना खुश्क हो गया। जब मैं उसके करीब गया तो गर्दो गुबार, वो पसीना खुश्क हुआ तो जो मिट्टी कीचड़ था वो खुश्क हो गया। तो मैंने कहा हजरत उमर तो फिर देख लेंगे। कहते मैं फटाफट घोड़े को कुएं पे ले गया, मैंने उसे गुस्ल कराया अच्छी तरह। जब घोड़े को गुस्ल कराया फिर ला के छांव में बांधा। हमारी ख्वाहिशें होती हैं तो क्या हाल होता है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करके डर रहे, जमीर जिंदा है ना, अंदर के रोग खत्म हो चुके। फरमाते हैं कि जब असर की नमाज पढ़ के हजरत उमर आए, मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ी। घर आए तो मैंने कहा हुजूर अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी, मछली का बंदोबस्त हो गया है, बस थोड़ी देर में मैं पका के पेश करता हूं। कहते मैंने ये लफ्ज कहे तो जनाबे उमर उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पे हाथ फेरा, उसकी टांगों पे हाथ फेरा। फिर हजरत उमर घोड़े के कानों के पास गए तो उसका एक कान ऊपर उठाया तो कहने लगे यरका इधर आ यार। तो मैं करीब आया तो कहने लगे तूने सारा घोड़ा धो डाला है, पर कानों के पीछे से पसीना खुश करना तुझे याद ही नहीं रहा। वो कानों के पीछे वो तू जहां नहीं तूने पानी डाला, तू भूल गया था। और फिर हजरत उमर घुटनों के बल जमीन पे बैठ गए। कहने लगे ओ यार यरका इधर आ, तेरी वफा में शक कोई नहीं, पर मैं कोई ज्यादा नेक आदमी नहीं हूं, मैं कोई ज्यादा परहेजगार नहीं हूं। मैं तो दुआएं मांगता हूं मेरी नेकियां बदियां बराबर करके अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैंने कोई ज्यादा तकवा नहीं इख्तियार किया। यार एक बात बता, अगर ये घोड़ा कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में कहे कि या अल्लाह उमर ने अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे 16 मील का सफर कराया, ऐ अल्लाह मैं जानवर था, बेजुबान था, ये मेरी गलती, 16 मील का सफर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तो यरका तू बता, मेरे जैसा वजूद का कमजोर आदमी मालिक के हुजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा? वो यरका कहते हैं मैं अपने बाप के फौत होने पे इतना नहीं रोया था जितना मैं आज रोया। मैं तड़प उठा कि हुजूर ये वाली सोच, ये वाला। यहां तो लोग अपने नौकर को 4 थप्पड़ मार के कहते हैं फिर क्या हो गया, मैं तेरा मालिक नहीं। उसको रुसवा करके कहते हैं फिर क्या हो गया, कोई बात है। यहां बहू को 20 गालियां देकर और गरीब रिश्तेदार को बुरा भला कहकर अपने मुलाजिम को लोग नीचा दिखा के खुश होते हैं। कहते हैं देखा ना, पता चला मैं चौधरी हूं, मैं अफसर हूं, मैं फुला होता हूं, मेरी चुदराहट। गुलाम रोने लगा। जनाबे उमर कहने लगे अब इस तरह कर, घोड़े को थोड़ा चारा इजाफी डाल, और जो तू मछली लेके आया है ना, ये मदीने के किसी गरीब घर में ले जा, और उन गरीबों को सारी मछली दे के कहना तेरी बख्शिश की दुआ भी करें, उमर की माफी के लिए भी दुआ करें। जब जमीर जिंदा होता है ना,